अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने आखिरी फार्मूला करना है मीन का, जो हमारे पास है स्टेप डिविएशन। हम लोगों ने जो डायरेक्ट मेथड के लिए और शॉर्टकट मेथड के लिए जो एग्जांपल यूज़ की थी, वही एग्जांपल को हम स्टेप डिविएशन मेथड के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो क्वेश्चन में हमें हाइट और फ्रीक्वेंसी गिवन थी। सबसे पहले हम अपने मेन फार्मूला पर आते हैं। मेन फार्मूला हमें कहता है ए प्लस समीशन एफ यू डिवाइडेड बाई समीशन एफ मल्टीप्लाई बाई एच। तो यहाँ पर हम लोगों ने फाइंड करना है u, क्योंकि f हमें गिवन है क्वेश्चन में। u फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास होता है x माइनस ए डिवाइडेड बाय एच और कॉमन डिवाइज़र। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपना a फाइंड करें, x फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि 95 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 97.5। बिल्कुल इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू को x फाइंड करेंगे 100 प्लस 105 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 102.5। बिल्कुल इसी तरह हम लोग अपनी x की वैल्यू जो है उसको फाइंड कर लेंगे। फार्मूला हमें कहता है u का x माइनस ए डिवाइडेड बाई एच और c। x हम a में a जो है हम x में से फाइंड करेंगे। हमेशा भी मैंने आप लोगों को बात बताई थी कि एज्यूम वैल्यू जो है वो हमेशा x में से फाइंड होगी। तो एज्यूम वैल्यू मैंने x में से जो लिखा है वो है 12.5 और डिवाइड कर देंगे हमें इसे h और c पर। यहाँ पर अगर मैं आती हूँ अपनी हाइट पर जो मुझे क्वेश्चन में गिवन है, तो मैं इनमें डिफरेंस देखूँ। 95 और 100 के दरमियान 5 का डिफरेंस है। इसी तरह 100 और 105 के दरमियान 5 का डिफरेंस है। 105 और 110 के दरमियान 5 का डिफरेंस है। इन सब वैल्यूज़ के दरमियान जो डिफरेंस है वो है 5 का। ठीक है, तो इसीलिए मेरे पास हाइट और कॉमन डिवाइज़र क्या होगा 5। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा कि हम हमेशा जो हाइट है वो यहाँ से लेते हैं। ठीक है, आप इन दोनों का जो डिफरेंस है उनको लेते हैं। तो आगे आते हैं हम क्वेश्चन पर। हम लोगों ने u फाइंड करना है। अब x माइनस ए जब हम लोगों ने किया और डिवाइड कर दिया इसे h पर, x हमारे पास था 97.5, a हमारे पास था 12.5, डिवाइड कर देंगे इससे 5 पर, तो हमारे पास u की वैल्यू फर्स्ट निकलेगी -3। इसी तरह नेक्स्ट u की वैल्यू फाइंड करेंगे 102.5 डिवाइडेड बाय एज्यूम्ड वैल्यू 12.5 डिवाइडेड बाय हाइट 5। ठीक है, तो हमारे पास u की जो वैल्यू आ जाएगी नेक्स्ट वो है -2। इसी तरह हम सारे u को फाइंड कर लेंगे। मेन फार्मूला हमें कहता है a प्लस समीशन u डिवाइडेड बाय समीशन f। a हमें पता है फार्मूला में, अभी हम लोगों ने x से निकाला कि हमारे पास a था 12.5। अब हम लोगों ने यहाँ पर समीशन f u फाइंड करना है। f क्वेश्चन में हमें गिवन था u, अभी हम लोगों ने फाइंड किया तो 7 को मल्टीप्लाई करवा देंगे -3 के साथ, तो हमारे पास f u आ जाएगा -21। इसी तरह 17 मल्टीप्लाई बाय -2 तो हमारे पास आ जाएगा -34। 37 मल्टीप्लाई बाय -1 तो हमारे पास आ जाएगा -37। बिल्कुल इसी तरह हम लोगों ने समीशन f u फाइंड किया, तो जब हम लोगों ने f u का फाइंड किया तो हमारे पास आया -1 और समीशन f हमारे पास निकला था 150। a हमारे पास था 2.5 और हाइट हमारे पास थी 5। फार्मूला में हम लोगों ने अपनी वैल्यूज़ को पुट किया। सबसे पहले 1 डिवाइड हो जाएगा -1 डिवाइड हो जाएगा 150 के साथ, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.03। प्लस कर देंगे माइनस कर देंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो माइनस जब हम करेंगे 112.5 के साथ, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 112.47। ये बात आप लोग नोट कीजिएगा। जो हम लोगों ने एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल को हम लोगों ने तीनों फार्मूलाज से किया, तो तीनों फार्मूलाज में जो आंसर थे वो बिल्कुल सेम थे। डायरेक्ट मेथड में भी यही आंसर था, स्टेप डिविएशन मेथड में भी यही था और शॉर्टकट मेथड में भी यही था। तो आप एक ही सवाल को अगर तीनों फार्मूलाज से करोगे तो आपका आंसर बिल्कुल सेम होगा। अगर मैं बुक में अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ तो बुक में बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके डायरेक्ट मेथड और स्टेप डिविएशन और शॉर्टकट मेथड से सॉल्व हो रहे हैं। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 11 भी इन तीनों फार्मूला से सॉल्व हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 मैंने आप लोगों को बताया था। क्वेश्चन नंबर 13 भी हो सकता है सॉल्व इन तीनों फार्मूला से। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15। आगे आते हैं तो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में उसने u और f हमें यहाँ पर निकाल के दिया हुआ है। आपने सिंपली क्या करना है बेटा कि आपने फार्मूला अपना लगाना है यहाँ पर स्टेप डिविएशन का, जो हमारे पास होता है समीशन a प्लस समीशन एफ यू डिवाइडेड बाय समीशन f। तो यहाँ पर हमें आपने क्या करना है कि f और u को मल्टीप्लाई करवा देना है।
ठीक है। ए, अगर मैं क्वेश्चन पर आती हूँ तो क्वेश्चन में हमें यहाँ पर ए गिवन है, तो आपने क्या करना है, अपने फार्मूला में ए की वैल्यू क्या पुट करनी है, 87, ठीक है। यहाँ पर हाइट और कॉमन डिवाइजर हमारे पास गिवन है, वो है एज 5, ठीक है। तो आपने सिर्फ एफ यू की वैल्यू फाइंड कर वो अपने क्वेश्चन में पुट करनी है, बाकी सारी वैल्यूज़ जो है आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपने सिर्फ स्टेप डेविएशन के फार्मूला से इसको फ़िलहाल अभी सॉल्व करना है। डायरेक्ट मेथड के फार्मूला से मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो ये क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन हैं जो इन तीनों फार्मूला से होते हैं, डायरेक्ट मेथड के, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन से। तो आप ये क्वेश्चन कीजिए और अपने फार्मूलाज को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आगे जो हम लोगों ने शुरू करना है वो होगा मीडियन और मोड। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों से कि आप लोग ये अटेम्प्ट ज़रूर करोगे और मुझे बताओगे, ताकि हम फिर आराम से अपना जो आगे काम है वो अच्छे तरीके से शुरू कर सकें, ठीक है। फिर बाकी हम इंशाल्लाह कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।